हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, राजस्थान में अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको पता है राजस्थान में शिक्षक की सबसे बड़ी भर्ती के रूप में अभी है वो है रीट परीक्षा। रीट प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद आप एक राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन साथियों, इसको लेकर आपके मन में बहुत संशय रहते हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में डाउट्स रहते हैं। उन सारे डाउट्स को मैं आज इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में और कोई डाउट बचेगा इस टॉपिक को लेकर कि क्या रीट 2022 के अंदर अगर आपने रीट 2022 पास कर ली है वो स्टूडेंट्स को फिर से रीट 2025 देनी होगी क्या। अब आप कहोगे सर कि यार ये कौन सा टॉपिक है, तो सभी बताते हैं नहीं, देखो समझो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग आप लोगों के लिए, आप अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले, उस समय जो फर्स्ट ईयर में थे उनका क्या होगा, या फिर जो अभी फर्स्ट ईयर में अगर वो एग्जाम दे तो उनका क्या होगा। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के जवाब इस वीडियो के अंदर दूंगा। क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको कि ये तो मुख्य क्वेश्चन है, इनके अलावा भी और भी क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखे नहीं है। देखो, रीट 2025 पास क्या करे, सॉरी रीट 2022 पास क्या करे, जो रीट 2022 पास है। अब 2022 दो प्रकार से पास हो सकते हैं। जो उस समय जो 2022 में जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर रखी थी, देखो यहाँ पे दो कैटेगरी हो सकती है रीट 2022 वालों की। मैं कहूंगा तीन कैटेगरी हो सकती है। जो उस समय यानी 2022 में बीएड या बीएसटीसी पास थे या फिर अध्ययनरत थे लेकिन फाइनल में, ठीक है ना, अंतिम वर्ष में। और दूसरे थे जो प्रवेश में थे यानी कि फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है, जो उस समय फर्स्ट ईयर में थे। तीन प्रकार के ये बंदे हैं और तीनों की एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा 2022 में अध्ययनरत में वाली बात आई गई थी, जो 2022 में फर्स्ट ईयर थे वो आई गए थे। और 2025 में जो अभी वर्तमान में फर्स्ट ईयर में है उनको क्या करना चाहिए, ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर कंफर्म मिल जाएंगे साथियों। वो भी साथियों ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पे मैं यहां पे पूरा आपको जवाब दे दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। कोई ऐसा है कि बीच में वीडियो छोड़ के जाए फिर आपके दिमाग में कोई संशय रह जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं साथियों, वो अपने अनुभव और इस नोटिफिकेशन के आधार पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पूरी जानकारी, जिनके जवाब देने से लोग कतराते हैं वो जवाब दे रहा हूं। मैंने कोशिश भी करी थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बात हो पाए, लेकिन साथियों उन लोगों के भी जवाब वही रहते हैं जो सबके रहते हैं, क्योंकि कोई वहां पे भी वही लोग काम कर रहे हैं जो अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गवर्नमेंट टीचर ही आएंगे कोई ना कोई, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबके दिमाग में सेम चीज है, तो वो आपको मैं क्लियर करने का प्रयास यहाँ पे करूंगा। ठीक है ना, चलिए, तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले समझते हैं साथियों की पात्रता के लिए, रीट और थर्ड ग्रेड के लिए पात्रता के लिए योग्यता क्या है उसको समझ लेते हैं अपन। ये रीट का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं रीट 2022 का, ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या कही है पात्रता के लिए बात, ठीक है। चलिए, तो इसमें 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम योग्यता, प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता, जो कि आपको पता ही है 1 से 5 के लिए क्या चाहिए कि आप 12वीं पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि जो आप बीएलएड के नाम से जानते हैं उसको, डीएलएड के नाम से, वो होना चाहिए। बाकी पात्रता ऐसी की ऐसी, तो मैं पात्रता के ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, मेन मुद्दे पे बात करेंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए आपको पता ही है पात्रता, सिंपल सी बात है, 6 से 8 के लिए कि भाई आप बीए बीएससी प्लस बीएड होने चाहिए तो आप दे सकते हैं, या फिर आप बीएलएड हो तो आप दे सकते हैं। अब यहां पे साथियों विशेष बिंदु की बात करूं मैं, हाँ इसके अलावा आपको एक और चीज बता देता हूं मैं कि बीएलएड ही नहीं, आप अगर बीए प्लस बीएसटीसी है, ठीक है ना, बीए प्लस बीएलएड है तो आप L2 का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन L2 विशेष शिक्षा के लिए आपको स्पेशल बीएसटीसी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो भी डाला है, लास्ट में यहाँ पे आपके आ जाएगा, वो देख लेना। चलिए, किसी भी शिक्षक, देखो समझो यहाँ पे
ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, अध्ययनरत व्यक्तियों की, ठीक है ना। यहाँ की खास बात देखो, अब यहाँ पे क्या था कि बीएड में उत्तीर्ण या बीएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, यानी एक सिंपल सी बात है कि रीट का फॉर्म कौन भर सकते हैं, जो बीएड के अंतिम वर्ष में हो, समझ रहे हो, बीएड के अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है, अपेयरिंग जो अंतिम वर्ष में है, वो एग्जाम दे सकते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में थे, आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तो आपका क्या होगा, चलिए वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे कह रहा है कि उनके संबंध में कह रहा है कि सिंपल सी बात, डायरेक्ट यहां से पढ़ते हैं अपन, राज्य सरकार द्वारा भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जबकि उन्होंने उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स एवं योग्यता है राज्य सरकार द्वारा प्रचलित प्रभावी नियमों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पहले आपकी समस्त शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताएं एवं रीट 2022 न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत सहित उत्तीर्ण कर ली हो, ठीक है ना। यानी आप थर्ड ग्रेड में बैठने के लिए पात्र कब गए, रीट वाला क्या कह रहा है, देखो समझो, रीट का सर्टिफिकेट क्या कह रहा है, आपकी रीट के सर्टिफिकेट जो पहले फर्स्ट ईयर में थे ना, वो भी सर्टिफिकेट में देख लेना, आपके लिखा हुआ है लेवल 1 से हो तो एलिजिबल फॉर रीट लेवल 1, लिखा हो लेवल 2 में एलिजिबल फॉर रीट लेवल 2, और सब्जेक्ट लिखा होगा साइंस मैथ्स या फिर एसएसटी हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है ना। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, लेकिन रीट के ही नोटिफिकेशन में कि मैंने आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया, सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन आप तृतीय श्रेणी परीक्षा में तभी वैलिड होगे जब तृतीय श्रेणी का जो फॉर्म की डेट है वो लास्ट डेट है, उससे पहले आपके सारे रिजल्ट आ जाने चाहिए। तो ये किसका जवाब है, जो भी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। अब चाहे आप सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है उनका जवाब आपको लास्ट तक मिल जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो अंतिम वर्ष में है उनके लिए सिंपल सी बात है कि आप फॉर्म भरो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रीट का एग्जाम दो, पात्रता पास करो, बीएड कंप्लीट करो या बीएसटीसी कंप्लीट करो, जब थर्ड ग्रेड की लास्ट डेट हो फॉर्म भरने की, उस समय तक आपके बीएड और बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप थर्ड ग्रेड में बैठने के पात्र हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 6 से 8 ये अपने थर्ड ग्रेड का ध्यान रखना, थर्ड ग्रेड के लिए ये साफ साफ कर्मचारी चयन बोर्ड का हमारा जो नोटिफिकेशन है, कर्मचारी चयन बोर्ड थर्ड ग्रेड के लिए 6 से 8 के लिए बात करते हैं अपने आप, ठीक है ना। ये कह रहा है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता कक्षा 6 से 8 के लिए, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण नियम है जो यहाँ पे साफ साफ दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, ये कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी। चाहे आप आवेदन की एक दिन बाद ही आप योग्यता प्राप्त कर ले तो ये मान्य नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं अपन आपके क्वेश्चंस के सारे के जवाब देता हूं मैं अब, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि पात्रता क्या है, क्या वैलिड है। अब पहला प्रश्न की रीट 2022 पास करें, और उनमें भी 3 कैटेगरी, 2025 में आप वैलिड है या नहीं है, और आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जो उस समय बीएड या बीएसटीसी पास थे और उनकी रीट 2022 भी है, पात्र हो चुकी है, वो विद्यार्थी 2025 का जो एग्जाम है उसको देने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप उसको दिए बिना भी थर्ड ग्रेड का डायरेक्ट मेन वाला फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्ट मेन एग्जाम दे सकते हैं, रीट मेन या जिसके हम थर्ड ग्रेड के नाम से जानते हैं वो आप दे सकते हैं। 2025 का एग्जाम आपको देने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप देते हैं तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, और देना भी चाहिए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके सर मैं तो दूंगा तो अच्छी बात है, देना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं दो आपको, लेकिन भाई कोई होता है ना कि यार मैं तो न दूं, सीधी बात है, तो मत दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अध्ययनरत थे उस समय अंतिम वर्ष में, उनका क्या होगा, जो उस समय अंतिम वर्ष में थे। तो देखो रीट ने क्या बोला था एग्जाम कराते समय, रीट ने बोला था कि भैया तू अंतिम वर्ष में आ जा, एग्जाम दे ले। पात्रता पास कर ली, रीट भी कर ली, उस रीट ने साफ बोला नोटिफिकेशन, भैया जब थर्ड ग्रेड आएगी, जब थर्ड ग्रेड आएगी उस समय तेरे दोनों डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कंप्लीट है, क्योंकि 2022 थर्ड ग्रेड तो निकल गई, 2025 जब 2022 की बात हो तो 2025 में आपका कंप्लीट होगा, यानी कि आप भी 2025 के लिए पात्र हैं। आप अगर रीट 2025 का पेपर नहीं देते हैं कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो ये दोनों तो क्लियर, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की कि सर मैं तो उस समय फर्स्ट ईयर में था, समझो मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था, या आप 2025 से भी रिलेट कर सकते हैं, अभी से भी, अभी फर्स्ट ईयर में हो यानी अभी दे रहे हो तो, लेकिन उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था, मैंने वहां पे रीट का एग्जाम दिया, मैं रीट में पात्र हो गया, मैं रीट में पात्र हो गया, और अब मेरी बीएसटीसी या जो बीएड है वो भी कंप्लीट हो गई है, यानी मेरे पास अब दोनों डिग्रियां हैं, मेरे पास अब दोनों डिग्रियां हैं, तो मैं 2025 के लिए पात्र हूं या नहीं हूं। अब साथियों ये है बीच भंवर वाला प्रश्न। बीच भंवर वाला प्रश्न क्यों है? देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे केवल सर्टिफिकेट देखेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सर्टिफिकेट का गहनता से अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर फर्जी एडमिशन होते हैं या फर्जी नौकरी लगती है तो आजकल बहुत जांच होती है, तो ड्यूटी किनकी लगती है? मेरी लगी या मेरे जैसे की लगी, या आप सरकारी अध्यापक बनेंगे तो आपके जैसे की ड्यूटी लगेगी, तो आप अपने ऊपर कभी लेना नहीं चाहोगे। जब यहाँ पे आप आगे भी बात करोगे ना तो उनका भी कोई जवाब यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं मिलेगा। क्यों? अब आपको मैं एक चीज बताऊं, मान लो आपने यहाँ पे पात्रता के लिए थर्ड ग्रेड के लिए एग्जाम दे दिया बिना रीट पास करे, 2025 का एग्जाम नहीं दे रहे हो, थर्ड ग्रेड का दे रहे हो, आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद में क्या होगा? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, उन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट हो गए, निकल गए, लेकिन कभी आगे जाके ध्यान पड़ा या फिर उन्होंने ध्यान दे लिया तो साथियों आप अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। ये मैं आपको 100% कह रहा हूं। क्यों? ध्यान रखना, बीएड की एडमिशन डेट भी यहाँ पे मांगी जाती है, जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हैं ना उस समय एडमिशन डेट भी मांगी जाती है। तो आप अगर अंतिम वर्ष में है अभी वर्तमान में, तो आप फॉर्म भरे, फर्स्ट ईयर में तो भी भर दो, मैं ये नहीं कह रहा, अभी वालों को तो भरना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब रीट का एग्जाम होगा। अपन मान रहे हैं फरवरी में हो जाए, लेकिन भाई देखो कोई कुछ नहीं कह सकता, अपन तो कब से मान रहे हैं कि भाई सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में, फरवरी तक तो आ गए, क्या पता आगे भी जाए या नहीं जाए, मैं नहीं कह रहा जानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अभी वालों को तो भरना चाहिए। लेकिन जो उस समय थे उनका साफ साफ है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा हूं और मैं ऐसा इंसान हूं जो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मैं देख रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मुझे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यार ये उस समय फर्स्ट ईयर में था। क्यों? अब मैं यहाँ पे आपको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकता हूं वो समझा रहा हूं। मैं डिस्क्वालीफाई ऐसे कर सकता हूं कि आप तो रीट का एग्जाम देने के लिए पात्र नहीं थे, आप तो रीट का एग्जाम देने के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि साफ साफ लिखा गया था कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं बीएसटीसी या बीएड, उसके अंतिम वर्ष में अगर हो तो ही आप रीट का फॉर्म भर सकते हो, तभी आपको रीट का फॉर्म भरना, वरना आपको रीट का फॉर्म ही नहीं भरना है, यानी आप तो रीट का फॉर्म ही नहीं भर सकते थे। फिर आपने रीट का फॉर्म भर दिया, पहली गलती वहीं पे हो गई। अब अपन ने, अच्छी बात है, अपन ने यहाँ पे पास कर ली, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो 2025 के लिए देखिए हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा होगी जो 2025 की रीट की एग्जाम नहीं देवे, थर्ड ग्रेड में डायरेक्ट बेटे सिलेक्शन हो जाए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए और निकल जाए। लेकिन साथियों अब एक सिंपल सी बात समझो मैं आपको, क्या आप इस मुद्दे को कि मैंने फर्स्ट ईयर में रीट पास कर ली थी, क्या आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से? अगर आपको गवर्नमेंट बाहर निकाल दे तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपके कोई पीछे पड़ गया तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बाहर होना ही पड़ेगा। तो साथियों जब अपने पास अभी ऑप्शन है, हाँ आप 2025 का एग्जाम दो, बाई चांस बाई लक अगर आपका 2025 क्लियर नहीं हुआ, हालांकि होगा, लेकिन मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं, तो आप 2022 की डिग्री लगाना वहां पे, अगर वो ले लेते हैं अच्छी बात है, नहीं लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अपने पास ऑप्शन है कि हम 2025 का एग्जाम दे सकते हैं, तो क्यों नहीं देवे अपन? आपको 2025 का एग्जाम देना ही देना है, इस चीज का समझ लेना। अगर आपने फर्स्ट ईयर के टाइम रीट क्लियर करी तो आपको देना ही देना है, क्योंकि रीट के खुद के सर्टिफिकेट में आपको पात्र दिखाया है, लेकिन रीट का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं थे उस समय, यानी कि ये सिंपल सी बात है, इसका 100% जवाब दे रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि आप पात्र हो जाओ, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पे इसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आप अगर अंतिम वर्ष में तो ही आप एग्जाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको रीट 2025 साथियों देनी ही है और पास करनी है। अगर आपने 2022 में पास कर ली तो 2025 में पास करने से आपको कौन रोक सकता है? 100% पास हो जाएगी। हाँ अगर मैथमेटिक्स में आपको कोई समस्या आ रही है, अगर मैथ्स में कोई समस्या आ रही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके भाई ने आपके लिए बहुत शानदार काम किया है कि आप हमारा द्रोड़ा रीट लेवल 2 या लेवल 1 का, जिस भी लेवल में आप हो, वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्री के साथ मेंस साथियों आपको फ्री मिलेगा। इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य कि आप हमसे जैसे जुड़े
आपका पहले ही प्रयास में सफलता मिले साथियों। द्रोणा बैच बहुत शानदार, जिसके अंदर वीडियो क्लासेज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, लाइव डाउट क्लासेज है, पीडीएफ नोट्स है, टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, कंप्लीट टेस्ट है, और साथियों 1000 से ज्यादा इसमें टीचिंग मेथड के एमसीक्यू क्वेश्चंस इंक्लूड है, जिनमें से 350 से ज्यादा हम अभी करा चुके हैं, और बहुत जल्द साथियों ये 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराएंगे। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं कि रीट 2022 वालों को रीट 2025 में एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वैसे मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि सबको देना चाहिए, लेकिन साथियों अगर आप उस समय फर्स्ट ईयर में थे तब तो आपको देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। बिल्कुल भी आप डाउट में नहीं रह सकते, जिंदगी भर एक टेंशन रहेगी, जिंदगी भर नहीं तो भी कम से कम एग्जाम तक तो रहेगी। तो इस टेंशन से दूर रखिए, रीट 2025 का एग्जाम दे, उसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आपका सिलेक्शन जरूर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके जाना, ताकि अगली बार मैं आऊं तो जल्दी से आ जाना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।